हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली जारवानी ब्रांड यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। मैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में कुछ देखूंगा और माँ क्या कह रहे हैं, माँ क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, मैं वो बताऊंगा। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, बट सोल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स तो डेफिनेटली होता है। सो आप अपने नज़रिए से देखिएगा एंड आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके देखिएगा। लास्टली, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। माँ काली है सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर आप माँ काली को कहीं ना कहीं मानते हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग को समझ पाएंगे। लेट्स सी। ओम ह्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम ह्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ, उनको क्या जानना है। वाह, ब्लू तारा माँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से आप बाहर आ रहे हैं। ब्लू तारा माँ एक टीचर की तरह है जो आपको कहते हैं कि सबके साथ आपको चलना है, जो आपको सिखाते हैं कि आपका सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग एक ही प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप थे और आप खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो, आप अपने नेगेटिविटी को हटाए हो सकता है कि किसी ने एलिगेशंस लगा रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकता है, जहाँ पे एनर्जी बहुत नेगेटिव था, बहुत स्टक था। और इवोल्यूशंस के कार्ड है ब्लू तारा माँ, क्योंकि माँ एक कोमल के फूल को आपको आपके सामने लेके आते हैं और माँ कहते हैं कि देखिए ये कीचड़ में उगता है एंड धीरे धीरे डायरेक्टली माँ के हाथ पे आते हैं। सो लुक एट देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है, वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लाइफ के जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो आपके प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो लेगेसी, वो नेगेटिव ट्रॉमा को आपको हटाना है। You are learning new things. माँ is teaching you to live life in a different way. So ब्लू तारा माँ के साथ जब आप का मुलाकात होता है, इसका सिंपल मतलब है हीलिंग। इसका सिंपल मतलब है कि एक पीसफुल फ्यूचर को माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो जो भी पास्ट की मुसीबतें आपके दिमाग में था, मान लीजिए कि किसी दोस्त के साथ बात हुआ था, फैमिली में बात हुआ था, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बार बार आपको डर लग रहा था और कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक, हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के शिकार थे, जो भी था। नाउ थिंग्स हैव कंप्लीटली, थिंग्स विल चेंज एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। सो परिस्थिति जो है वो बदल गए हैं और चीज़ें धीरे धीरे और ब्राइट हो रहा है। ब्लू तारा माँ आपको कहते हैं इट्स नॉट योर इंडिविजुअल फाइट। ब्लू तारा माँ, ये जो आप देख सकते हैं कि माँ के जो एक जटा है ना, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि माँ अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। ओके, और माँ कहते हैं कि इट्स नॉट योर इंडिविजुअल फाइट, इट्स द फाइट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव पर्सन का नुकसान होता है तो मतलब सैकड़ों पॉजिटिव पर्सन का नुकसान होता है, सभी पॉजिटिव पर्सन का नुकसान होता है। और अगर एक नेगेटिविटी को आप हराते हो, लाइक आप अगर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को हराते हो, तो ऑलमोस्ट जो सारे नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हार जाता है। सो इसका मतलब है कि अगर आप अपने तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और आप अपने तरीके से वो स्पिरिचुअल बिलीफ लेके चलते हो और आप अपने तरीके से डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हो, सो आपका गुड इफेक्ट्स आपके सराउंडिंग्स में भी आएगा। सो ब्लू तारा में आपको सिखाते हैं कि यू आर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर सिचुएशंस, इन योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम आपके घर वालों के जीवन में, आपके दोस्तों के जीवन में। आपकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से आपका घर भी प्यूरिफाइड हो रहा है, आपको भी हीलिंग मिल रहा है, आपके दोस्तों को भी हीलिंग मिल रहा है। सो ये जो इनर वर्क आप किए हो बहुत अच्छे तरीके से किए हो। काइंड ऑफ ब्लू तारा माँ एक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और माँ कहते हैं कि स्वागत है आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ, स्वागत कर रहे हैं माँ आपको। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो अप्रोच रहा है लाइफ का, वो अब धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड
होगा। आप अपने गोल को महसूस कर पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपके सोल आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। कई कबार आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें कोशिश करते हो और दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो और वहां पे होता है फेलियर, क्योंकि जो चीज आपका नहीं है उसी को अगर आप लेके चलने की कोशिश करेंगे वो कभी आपका नहीं होगा। और ब्लू तारा में आपको सिखाते हैं कि जब आप अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हो उसका रिफ्लेक्शंस आपके लाइफ में आते हैं, उसका रिफ्लेक्शंस आपके हेल्थ वेल्थ एंड आपके स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में भी आता है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे वो काफी नेगेटिव था और माँ आपको उस नेगेटिविटी से बचा के एक पॉजिटिव पथ की तरफ लेके आ रहे हैं और पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऑल एस्पेक्ट पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यू आर बीइंग हील्ड एंड कहीं ना कहीं यू आर coming out from a very darkest phase and you will eventually get a successful future, you will eventually reach to your soul destinations। तो ये इतना मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो फाइट रहा है आपका वो बहुत ही टफ फाइट रहा है। आपके दिल में बहुत ज्यादा बहुत डार्केस्ट थॉट्स था या फिर किसी ने बहुत गहरा चोट पहुंचा के गया था आपकी लाइफ से। माँ आपके दिल से ये गिले शिकवे को क्लीन कर रहे हैं, लाइक नहा धो के आपको एकदम प्योरीफाइड करके माँ आपको अपना स्कूल भेज रहे हैं। सो ऐसा है कि जीवन का शिक्षा आपको मिल रहा है, माँ आपके लाइफ से वो दर्द को वो डार्केस्ट फेज को क्लीन कर रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग द ब्राइटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लाइक एक बार ऐसा होता है ना, आप देखोगे 24 घंटे में हाँ मतलब 8 से 10 घंटा तो हम लोग एवी वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं 2 से 3 घंटा, किसी किसी के लिए वो भी नहीं होता है। और उस प्रोडक्टिव 2 से 3 घंटे में अगर आप देखोगे कि आप जो नहीं कर रहे थे अब आप वो आसानी से कर पा रहे हो, या फिर उस प्रोडक्टिव 2-3 घंटे में अगर आप देखेंगे कि आप अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आप अपनी उसूलों के साथ चल रहे हो, तब एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है, राइट? उसको आप सोल सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। कोई काम करने के बाद आप अंदर से अगर सेटिस्फाइड होंगे तो लाइक आपको उसी टाइम पे ब्लू तारा माँ को याद करना है, माँ तारा को याद करना है, क्योंकि सोल सेटिस्फेक्शन का और एक नाम है तारा माँ, वो वही प्रोवाइड करते हैं। सो पास्ट में जो आपको नहीं मिल रहा था, जिस चीज का कोई एक्सेस नहीं था, अब वो चीज आपको मिलेगा, राहत मिलेगा, चैन का सांस आप लेंगे। सो क्या कुछ नेगेटिविटी हट रहा है आपकी लाइफ से? डेफिनेटली हट रहा है। क्या बुरा पास्ट हट रहा है? डेफिनेटली हट रहा है। क्या कोई चैप्टर रिपीट होगा? नहीं रिपीट होगा। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या आ रहा है। लेट मी सी। जय मां काली। वाओ, कृष्णाओ। कृष्णाओ का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस। क्यों? क्योंकि कृष्णाओ मतलब यू आर फायर, आप अग्नि हो। बेसिकली अग्नि, काल अग्नि जिसको हम कहते हैं, तो मां काली अग्नि का 7th टंग है, मतलब अग्नि का 7 जीव है, उसमें से जो वो सारे अग्नि के जीव को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है मां काली। तो आप देखते हो कि एक आग जब जलता है तो उसका शिखा आपको देखने को मिलता है, राइट? और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं मां काली, तेज। ये क्यों मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट सिचुएशंस पे ये आग का कार्ड आए क्यों? क्योंकि आग तब लगता है जब आपको ट्रांसफॉर्म होना होता है। सो वॉट एवर द मैजिक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट और यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ, जो भी मैजिक लेके आने के बारे में आप सोच रहे थे या फिर मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए वो डिवाइन फायर की जरूरत है। मतलब फायर मीन सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, फायर एक ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बगैर कोई भी चीज क्रिएट नहीं हो सकता। आप देख सकते हो एक चीज कि एक जंगल राख हो जाता है जल के, उसके बाद उसी राख से नया जंगल क्रिएट होता है। अगर फायर नहीं होगा तो कोई खाना आप पका नहीं सकते हो। फायर नहीं आएगा आपके अंदर तो आपके अंदर वो जज्बात नहीं आएगा। सो ये डेफिनेटली है, माँ आपको कह रहे हैं कि वो इनर फायर को आपको जागृत करना है। और हम लोग जब यज्ञ करते हैं वो भी एक ऐसे ही कॉन्शियस एफर्ट होता है कि हम लोग परिस्थिति को बदल रहे हैं, घर में हवन कर रहे हैं, परिस्थिति को बदल रहे हैं, और उस यज्ञ में, उस हवन में हम लोग आहुति देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं। तो कोई घी डालते हैं, कोई बेल पत्ता डालते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब देखोगे बहुत सारे ज्योतिषी आपको कहते हैं कि हवन करना होगा, पूजा करना होगा। तो घर में पूजा करने का जो इनर
कॉन्सेप्ट रहता है कि जो वातावरण है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप, राइट? सो इंटरनली आप कैसे कर सकते हो? मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सन हो जो ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते हो, बट हाँ एक एनर्जी पे बिलीव करते हो, कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते हो। सो यू आर लाइटिंग अ फायर, या फिर एक दिया जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो। इसका इंटरनल वर्जन क्या है कि आप अपने अंदर के डार्कनेस में भी आप एक पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो। तो कई कबार क्या होता है, जितना भी आप इंटरनली सोचने की कोशिश क्यों ना करो, आप नहीं कर पाते हो। तो उसको या हम एक्सटर्नली एज अ मेटाफर की तरह हम लोग दिया जलाते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद चाहते हैं कि हमारे लाइफ ट्रांसफॉर्म हम करें, या फिर एक पॉजिटिव सोच हम लोग लेके आए। सो द कोर कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आना है तो आपको ऑफर करना होगा ना। ऑफर करना मामूली बात नहीं है, आपको निचोड़ देना है खुद को। तो आपको अपने पुराने वर्जन्स को बदल देना है, तब जाके नए वर्जन्स में आप बदल सकते हो। सो आपके अंदर में भी वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। अग्नि जब कृष्णाओं का कार्ड आता है, इसका सिंपल मतलब है कि यू हैव गॉट दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपको पता चल जाता है कि क्या डिवाइन कह रहा है, कब आपको बदलना है, कब आपको अपने रास्ते को बदलना है, कब आपको अपने प्रोसेस में बदलना है। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, मैं क्या कहा कि हम लोग कई बार बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, दिया जलाना है, कैंडल जलाना है। तो दिया जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, दीज आर ऑल मेटाफर। अगर आप नहीं भी जलाओगे बट आप अंदर से कुछ पॉजिटिव सोचने वाले हो, मतलब सोचेंगे, तो सेम थिंग्स विल हैपन। मान लीजिए कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपके मन बहुत खराब है, और उस टाइम पे आपको दिया जला के मन को बताना पड़ रहा है कि अब मुझे और नेगेटिव नहीं सोचना है, अब मुझे पॉजिटिव सोचना है। तो जैसे अब दिया जलाए हो, कैंडल जलाए हो, आपका माइंड कहाँ पे शिफ्ट हो गया? माँ के सामने शिफ्ट हो गया। जिस भी देवता देवी को आप पूजा करते हो उस पे ही आपका माइंड शिफ्ट हो गया। आप तुरंत दिया जला के ही क्या आप अपने काम में आ सकते हो? नहीं, 1-2 मिनट तो आपको रहना पड़ता है, आप प्रे करना पड़ता है। सो वो 1-2 मिनट काफी होता है। 1-2 मिनट से ही आप अपना परिस्थिति को चेंज कर देते हो, आपका माइंडसेट को चेंज कर देते हो। तो ये यहाँ पे यही बात है कि आग को जब आप इग्नाइट करते हो, जलाते हो, डार्क रूम में एक मोमबत्ती को अगर जलाते हो, धीरे धीरे वो रूम ब्राइट हो जाता है। बट पहले किसी ना किसी को तो वो मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। सो दिस इज योर कॉलिंग कि आपको अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा के एक पॉजिटिव उजाला को लेके आना होगा। कहीं ना कहीं आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करना है। जो प्रॉब्लम्स है, जहां पे मुसीबत है, उसी पे अगर आप स्टक रखेंगे खुद को, या फिर उसी पे आप फोकस करेंगे, तो आई थिंक आप अपने ब्राइट साइड के बारे में नहीं फोकस कर पाएंगे, या फिर ब्राइट साइड को नहीं जान पाएंगे। कृष्णाओं एक ऐसे कार्ड आता है जहां पे मां कहते हैं कि यू रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, शिफ्ट योर फोकस, यू रियली नीड टू ब्रिंग लाइट इन टू योर सिचुएशंस। तो यहां पे साफ बात है, जो आप सोच रहे थे सुबह से, जो आप पिछले कुछ 2-3 महीने से जो पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, या फिर जिस भी पास्ट को लेके चल रहे थे, वक्त आ चुका है, अब आपको बदलना है। वक्त आ चुका है आपका माइंडसेट को शिफ्ट करना है, अंधेरे पे नहीं, रैदर उस उजाला पे। उजाले इसीलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज आप समझिए कि किसी किसी को ना घर का एक रीति रिवाज रहता है कि शाम में आपको दिया जलाना ही है ना। इस चक्कर में क्या होता है, आप तो नॉर्मली नहीं आज दिया जलाना भूल गया, तो दौड़ के आप दिया जलाने के लिए जाते हो। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि सुबह से जिस एनर्जी पे आप थे, दिया जलाने से वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक सिंपल पॉजिटिव फ्लेम कैन टोटली ट्रांसफॉर्म योर सिचुएशंस। सो माँ भी आपको इस टाइम पे कह रहे हैं कि शिफ्ट योर माइंडसेट। बहुत हो गया नेगेटिव बातें, बहुत हो गया नेगेटिव चर्चा, बहुत हो गया डिस्कशंस, एनफ ऑफ इट। नाउ यू नीड टू क्रिएट समथिंग, यू रियली नीड टू इग्नाइट योर फायर। तो जो आपको पसंद है, जो आपका जज्बात है, उसी के साथ चलना है। कई कबार कृष्णाओं का कार्ड तब आते हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे हो और बहुत ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप सुपरमार्केट पे हो, आप चीजें खरीदी जा रहे हो। मान लीजिए कि आप जिद लेके बैठे हो कि आपको करना ही, एंड सडनली डिवाइन आपको कह रहे हैं कि क्यों आप बैठे हो,
आप क्यों उसी चीजों पे फोकस कर रहे हो जो काम नहीं कर रहा है? आप क्यों उसी चीजों को लेके बैठे हो जो बेसिकली कोई वैल्यू नहीं रखता है? जब आप एंड रास्ते पे चले आते हो तो आपको ही अपना रास्ता बदलना पड़ता है, राइट? दिस इज द कार्ड व्हेन लाइक थ्रू मतलब विद दिस कार्ड, और दिस इज द कार्ड बेसिकली विच इज टेलिंग यू कि यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि अब कुछ नया चीज आएगा, अब चीजें बदल लेगा, अब कुछ नई चीज आपको लेके आना होगा और ऑफर भी करना होगा। सो जो आप चाहते हो कि आप उस लक्ष्य पे आप अगर पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपको एब्सोल्यूट ऑफरिंग्स भी करना है। तो कृष्णा कहते हैं कि बिना पढ़ के तो फर्स्ट नहीं आ सकते हो, बिना काम करके तो आप उस जगह पे पहुंच नहीं सकते हो, बिना पैसे कमा के तो आप रिच कैसे बन सकते हो, राइट? तो जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम मैनिफेस्टिंग मनी, आई एम मैनिफेस्टिंग मैजिक, मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब आपको मैजिकल रहना पड़ेगा। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब काम मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? तो बैठे बैठे कैसे पैसे आपको मिल सकता है, राइट? सो जो आप चाहते हो उसके लिए भी आपको बदलना है। दिस इज द मैसेज कि यस मुझे करना है, मुझे जीतना है, मुझे बनना है। बोलना आसान है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को निचोड़ना पड़ेगा। दिस इज द हाई टाइम टू गिव योर 150%. This is the high time to bring your 150% from yourself. Okay, let's see what will be your future. कैसा रहेगा आपका फ्यूचर? कैसा रहेगा आपका फ्यूचर? यस, बगलामुखी माँ। बगलामुखी माँ क्या करते हैं? आपके कर्मा को, खास करके नेगेटिव कर्मा को बदल देते हैं। बगलामुखी माँ आपको क्या करते हैं? बगलामुखी माँ एक पीसफुल फ्यूचर का प्रोडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बगलामुखी माँ क्या करते हैं? बेसिकली इसका माँ का जो पावर है वो है स्तंभन। ओके, सो जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, मान लीजिए कि एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रयोग किया गया है, कोई नेगेटिव लोगों का कॉल आया एंड सडनली आप ड्रेन्ड हो गए। किसी पर्सन आए आपके मन में, किसी का छवि आया और आप बहुत नेगेटिव हो गए, या फिर पेरेंट्स या फिर दोस्त या फिर बॉस, जो भी है, आप उन्हीं के बारे में सोच के नेगेटिव हो गए और तुरंत बगलामुखी माँ आ जाते हैं। और बगलामुखी माँ के पहले आपका माइंड में जो नेगेटिविटी है, मान लीजिए कि आप 50% ओवरथिंक करते हो, 50% दूसरों का नेगेटिविटी लेते हो। सो बेसिकली जो आप ओवरथिंक किए हो, जो आपके खुद के सोर्स ऑफ नेगेटिविटी है, आपके माइंड में नेगेटिविटी है, उसको माँ रोक देते हैं। सेकेंडली माँ क्या करते हैं? आपके लाइफ में जो भी मतलब लोग आपके ऊपर कोई क्रिया प्रयोग किए हैं, तंत्र क्रिया प्रयोग किए हैं, उसके इफेक्ट्स को, उसके असर को नलीफाई कर देते हैं, मतलब आपके लाइफ से उसको हटा देते हैं। ये जो डीमन के जीव को माँ काट देते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी डीमन, कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ बुरा असर ना दिखा पाए, या फिर किसी की नेगेटिव नकारात्मक शक्ति का असर आपके ऊपर ना आए। तो माँ एक चीज आपको कहते हैं, कई कबार आप अपने जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको एकदम फुलेस्ट मैनिफेस्टेशंस पे तब्दील करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए आपको उस सोर्स ऑफ नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से एंटायरली कट ऑफ करनी है। सो ऐसे कुछ चीजें हैं जो बार बार आपको नेगेटिव तरीके से धकेल रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे आप प्रभावित हो रहे हो। अब वो हो सकता है कि कोई दोस्त, हो सकता है फैमिली मेंबर्स, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंटरनेट वाले चीज, जिसको आपको एंटायरली कट ऑफ करना है और उसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि उसी सोच से ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो आप अपने लाइफ को देख लीजिए कि कौन से एक पर्टिकुलर थॉट से, कौन से एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके नाम सुन के ही आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता है। अब उसको अपने मन से हटाओ, आप उसको कहो कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं बगलामुखी माँ का नाम ले रहा हूं। सो जब जब आप बगलामुखी माँ का नाम उच्चारण करेंगे, तब तक आपके अंदर जो लोग नेगेटिव एनर्जी सेंड किए हैं, आपको जो लोग आपके ऊपर तंत्र क्रिया प्रयोग किए हैं, उसका सारे नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाता है। और बगलामुखी माँ आपको गॉसिपिंग से बचाते हैं, आपको अपवाद यानी कि स्लेंडर से बचाते हैं। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को और बेहतर पर्सन में बदल दीजिए।
आपके लिए माँ एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू डिजर्व अ बेहतरीन लाइफ, यू डिजर्व अ ग्लो। हाँ, बट उस ग्लो और उस बेहतरीन लाइफ में पहुंचने के लिए या फिर उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए आपको खुद को ऑफर करना है, हार्ड वर्क करना है, जो बेसिकली आइडियल चीजें हैं कि जिसको आपको भी पता है कि आपको करना है बट नहीं कर पा रहे हो वो चीज। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है जो भी हिडन एनिमीज है, ओके, या फिर जो भी हिडन नेगेटिव एनर्जीज है, ओके, जो आपको परेशान कर रहा था, हो सकता है कि कोई गॉसिपिंग कर रहा था आपके बारे में और उसका लाइक आप अचानक सुबह उठ के ही देखे हो आपका मूड बहुत खराब है, मतलब डेफिनेटली कोई गॉसिप चल रहा है आपके पीछे। मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हो, सडनली आपको लगा है कि तबीयत खराब हो गया, दैट मीन्स दैट प्लेस वॉज नॉट गुड फॉर यू और दैट प्लेस वॉज नॉट राइट फॉर यू। तुरंत आप बगलामुखी माँ का नाम कीजिए, वो एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह होता है। माँ का नाम है पीताम्बरी देवी, जो आपके जीवन के अंदर मतलब पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। और मान लीजिए जो जो कर्मा आपने किए हो, जिससे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि माँ मना करते हैं कि मत करो, हो मत सुनो नेगेटिव बातें, मत देखो नेगेटिव चीजें, बट फिर भी आप देखते हो, आप बच्चे हो। तो वो कर्मा करने से क्या होता है, आपके लाइफ के जॉय नष्ट होता है, आपका हैप्पीनेस जो है वो भी खराब होता है। सो कई कबार आपके उस कर्मा को माँ ट्रांसफॉर्म कर देते कि ठीक है आपने गलती की है, माँ बगलामुखी का नाम लिए, वो गलती माफ हो गया। सो खास करके माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि खुद को बदलिए, फिर से नेगेटिव चीजों के पास मत चले जाइए, फिर से नेगेटिव चीजों को कैरी मत कीजिए, क्योंकि आप और बेहतर कर सकते हैं। आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो जज्बात है, आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, आपके अंदर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब आप केपेबल हो, सक्सेसफुल आप हो। बट उसके लिए क्या करना होगा, सारे नेगेटिविटी को आपको हटाना होगा। कृष्णा क्या कह रहे हैं कि खुद के पास्ट को आप, उस पास्ट के नैरेटिव्स, पास्ट के प्रॉब्लम्स को आप हटाओ, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। एंड ब्लू तारा माँ आपको कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई आपका दुश्मन है, ऐसे नहीं है कि आपको किसी को हरा के आपको जीतना है। नो, आप सभी माँ के ही बच्चे हैं, बट आप ऐसे सोचिए कि आपको सबके साथ चलना है। जो आपको समझ पा रहे, गुड, फाइन, ग्रेट। जो आपको नहीं भी समझ पा रहे, उनको भी आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, आपके स्पिरिचुअल प्रेयर्स, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली लाइफ को आप आगे लेके जाएंगे और एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएंगे। सो दिस इज इट माय ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।